हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं बच्चों आपके अपने बोल इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनाए जाएं। जब भी हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो हम उससे क्या पूछते हैं? क्वेश्चंस पूछते हैं। आप कौन हो, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो। और पहली बार छोड़ो यार, जब भी हम किसी से भी मिलते हैं हम उससे क्वेश्चंस ही पूछते हैं, चाहे हम उससे जानते हो या ना जानते हो। जानते हैं तो क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे, आप कैसे हो, इतने दिन कहाँ थे, आजकल जॉब कैसी चल रही है तुम्हारी, और तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं। तो हमेशा कन्वर्सेशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है क्वेश्चंस को पूछना या क्वेश्चंस का आंसर देना। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। तो बच्चों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। आज हम बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। तो आओ बच्चों, जल्दी से आगे चलते हैं हम हमारी क्लास में। बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। आओ बच्चों, समझते हैं, बिल्कुल आराम से, आसानी से समझेंगे, बिना कोई टेंशन लिए। आज आपको आराम से इस एक वीडियो के बाद काफी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी क्वेश्चंस की। बच्चों, एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूं यार, कि दो प्रकार की सेंटेंसेस होते हैं। एक वो टाइप है जब हम किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे मैंने बोला, माय नेम इज नीरज शर्मा एंड आई लिव इन हिसार इटसेल्फ एंड आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश एंड बिलीव मी आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो हर सेंटेंस में मैंने क्या किया, तुम्हें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई। तो एक स्ट्रक्चर तो होता है जब आप जानकारी देते हो, और दूसरा स्ट्रक्चर होता है व्हेन वी आस्क समवन अबाउट समथिंग। हाउ आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ आर यू, हु इज ही, है ना, हु कॉल्ड यू, हु सेड यू, व्हाई डिड यू गेट लेट। तो हम इन सब में क्या कर रहे हैं, किसी से जानकारी मांग रहे हैं। तो बच्चों आओ जल्दी से समझते चलें। एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूं कि हम बात किसकी कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे लिख के आपको बताया जाए, स्पेस तो इस पर है नहीं, लिखे कहाँ जी। चलो भाई लिखते हैं। मैं ये डिस्कशन आपके साथ आज करने वाला हूं कि सेंटेंस दो टाइप के हैं जी। एक टाइप का सेंटेंस तो वो है जब आप किसी को इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी आप कोई बात बता रहे हैं। और दूसरी टाइप का जो सेंटेंस है ना बच्चों, वो ये है जब आप बेसिकली किसी से कोई इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, चाह रहे हैं। जब आप बेसिकली किसी से कोई इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, यानी इंफॉर्मेशन आस्क की जा रही है। तो बच्चों आओ एक और बात सीखें। जब भी हम किसी से कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं, जब भी हम किसी से कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो दो प्रकार से मांगी जाती है। यानी बेसिकली एक सिंपल सी थ्योरी है, जब आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो तो आप क्या बना रहे हो, तो आप क्वेश्चन बना रहे हैं। तो आप क्या बना रहे हैं जी, तो आप क्वेश्चन बना रहे हैं। आओ अब बात को समझते हैं। आप क्वेश्चन बना रहे हो, इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, तो यार इंफॉर्मेशन फिर दो तरीकों से मांगी जा सकती है। एक तरीका तो ये है इंफॉर्मेशन मांगने का कि आपने सामने वाले से सवाल पूछा और वो उसका जवाब यस और नो में दे सकता है। क्या तुमने राधा को फोन किया था, क्या प्रीति ने तुम्हें ये बात बताई थी, क्या तुम उससे मिलते हो, क्या आप खाना खा चुके हैं, क्या तुम हर रोज सुबह मंदिर जाते हो। इन सारे सेंटेंसेस का आंसर यस नो में दिया जा सकता है। तो क्वेश्चंस की एक टाइप, बेसिकली दो टाइप के सेंटेंस है। एक वो जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है, एक वो व्हेन वी वांट टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन, जब हम किसी से जानकारी मांगते हैं, यानी क्वेश्चन बनाते हैं। और क्वेश्चन बनाने वाला फिर दो प्रकार से बांट दिया, दो तरीकों से क्लासीफाई किया। एक वो तरीका व्हेन वी जस्ट वांट टू नो द आंसर, वी जस्ट वांट टू कंफर्म समथिंग, यस और नो। मैंने पूछा क्या तुम राधा से मिलते हो, तो हो सकता है मेरे पास कोई जानकारी हो, तो सामने वाला कहेगा यस, मेरी जानकारी कंफर्म हो गई। सामने वाले ने बोला नो, तब भी कंफर्म हो गया, मैं ऐसा ही सोच रहा था कि नहीं मिलता। तो यस नो में सिर्फ एक स्मॉल कंफर्मेशन चाहिए। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चों दैट डिमांड एक्सप्लेनेशन। वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें ना हम एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। जैसे मैंने पूछा क्या तुम राधा से मिलते हो, सामने वाले ने बोला हाँ मैं राधा से मिलता हूं। मैंने बोला तुम राधा से क्यों मिलते हो, क्या लगती है राधा तुम्हारी। अब दो तुम, मैंने पूछा क्या लगती है राधा तुम्हारी, तुम बोलो यस सर, गलत जवाब है ना। Sometimes in my offline classes these things happen. When I ask student about why did they get late, तो उनका आंसर आता है, मैं उनसे पूछता हूँ सिंपल why are you late, तो उनका आंसर आता है
उनका आंसर आता है, मैं कहता हूँ वाई आर यू लेट, वो कहता है यस सर। मैं अबे यस सर नहीं, जवाब दे क्यों है लेट, मैं तेरे से एक्सप्लेनेशन चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन दो टाइप का, या तो यस नो या फिर एक्सप्लेनेशन। आज की क्लास में इन्हीं दोनों टाइप के ऊपर हम थोड़ी सी स्लाइड डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चों ये जो बात मैंने लिखी है ये हमारे पीपीटी वाले भाई साहब ने यहाँ भी लिख कर दी है कि क्वेश्चन दो टाइप के हैं, यस नो टाइप के क्वेश्चन है, या फिर वो क्वेश्चन है जिनमें आपको कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, जिनमें आपको कोई क्या चाहिए बच्चों, एक्सप्लेनेशन चाहिए। और एक्सप्लेनेशन चाहिए या कंफर्मेशन चाहिए, इसमें आप कोई कंफर्मेशन लेते हो तो कंफर्मेशन तो हम यस नो से भी ले सकते हैं। अब कह रहे हैं देखो आप पढ़ते हैं, कह रहे क्या वह किताब पढ़ता है, क्या लिखा है जी इसने लिखा है क्या वह किताब पढ़ता है। तो देखो ये क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या आएगा, क्या वह किताब पढ़ता है। आप कहोगे हाँ वह हर रोज किताब पढ़ता है, आप कहोगे ना पढ़ता तो फेल थोड़ी होता, वो तो कुछ नहीं पढ़ता। तो बेसिकली हाँ ना में आंसर दिया जा सकता है इस क्वेश्चन का, क्या वह किताब पढ़ता है। अगला सेंटेंस देखते हैं जी, क्या हरमन दिल्ली गया था, क्या हरमन दिल्ली गया था। आंसर आएगा हाँ हरमन दिल्ली गया था, या सिंपल क्या हरमन दिल्ली गया था, हाँ क्या हरमन दिल्ली गया था, ना ना। तो हाँ ना में क्या किया, जवाब दिया ना यार। तो यस नो क्वेश्चन टाइप बच्चों। और दूसरी क्वेश्चन टाइप कौन सी है राजा, जिसमें आप बेसिकली WH फैमिली का यूज करते हैं। विच वन इज सेकेंड क्वेश्चन टाइप बच्चों, जिसमें आप बेसिकली क्या यूज करते हैं, अरे WH फैमिली का यूज करते हैं। ये मैंने आपके सामने लिख दिया जी, इतना बढ़िया बॉक्स भी मैंने तुम्हारे सामने बना ही दिया। अब देखो आपको खाने में क्या पसंद है, अब आप दो वन वर्ड में आंसर। उसने पूछा आपको खाने में क्या पसंद है, आपको यस यस। अबे यस यस नहीं, क्या चाहिए, हम पूछ रहे हैं चप्पल खाएगा कि जूते खाएगा, क्या पसंद है तुझे खाने में। तो सामने वाले ने पूछा आपको लेट क्यों हो गया, आपको देर क्यों हो गई, आप कह रहे हो यस यस। अबे यस यस नहीं, बता मेरे को देर क्यों हो गई थी, इस कारण से देर हो गई थी। तो इन क्वेश्चंस में कुछ एक्सप्लेनेशन मांगी। आपने पूछा आपको खाने में क्या पसंद है, कहता भाई साहब जलेबी ले आओ तो बस मजा आ जाए। तो देखो नीचे क्वेश्चन कैसा बना रहा है, नीचे क्वेश्चन बना रहा है व्हाट डू यू लाइक टू ईट, क्या बना रहा है जी, व्हाट डू यू लाइक टू ईट। तो बच्चों आप समझिए ना, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सामने वाले ने एक एक्सप्लेनेशन दी है। यानी जब आपको किसी से कोई जानकारी लेनी हो, एक्सप्लेनेशन लेनी हो तो WH क्वेश्चन बनाओ, और जब आपको सिर्फ कंफर्मेशन लेनी हो तो यस और नो वाला बनाओ। बात समझ में आ रही है क्या? अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो देखते देखते ही वीडियो को शेयर कर दो ना यार, जल्दी से शेयर कर दो और वीडियो को क्या कर दो, लाइक भी कर दो। आपके शेयर, आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब्स ही हैं जो हमें हिम्मत देते हैं, क्लास बनाने की मोटिवेशन का काम करती है टीचर के लिए। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आओ भाई नेक्स्ट देखते हैं, आपने नौकरी क्यों छोड़ी, आपने नौकरी क्यों छोड़ी। भाई साहब क्या करते, हमारे बॉस थे इतने खड़ूस कि हमें छोड़नी पड़ी। तो उसने क्वेश्चन पूछा आपने नौकरी क्यों छोड़ी, आपने आंसर क्या दिया, व्हाई डिड यू क्विट योर जॉब। आपने नौकरी क्यों छोड़ी, मैंने नौकरी नहीं छोड़ी, अगलों ने निकाल दिया। आपने नौकरी क्यों छोड़ी, मेरे को लग रहा था मेरी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, वो दे नहीं रहे थे तो मैंने छोड़ दिया। तो आपने नौकरी क्यों छोड़ी में आप कोई एक्सप्लेनेशन चाह रहे हो। तो आज की क्लास में हमने ये बात जान ली है कि दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यस नो या फिर कौन से हैं जी, WH फैमिली वाले। अब मैं आपको एक बात और सिखाता हूं, आपको समझ में आएगी, आसान सी तो भाषा है यार ये लो बच्चों, जब भी कभी आपको क्वेश्चन बनाना पड़े ना तो देखो आपको क्या करना है जी। अगर आप यस नो वाला क्वेश्चन बना रहे हो तो भाई साहब ध्यान से समझना, सेंटेंस की स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आती है जी, एक मेन वर्ब आती है। यानी क्वेश्चन जब भी कभी बनेगा तो सेंटेंस की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होनी चाहिए। ये देखो मैंने लिख दिया, सेंटेंस की स्टार्टिंग में एक हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमारे सब्जेक्ट भाई साहब है, और फिर क्या है जी, मेन वर्ब है यस नो वाले क्वेश्चन में। और अब आपको जानकर मजा आएगा, खुशी होगी, आनंद प्राप्त होगा आपको ये बात जानकर, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो ये बात है बच्चों कि यस नो वालों में ऐसा स्ट्रक्चर, और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस कौन से हैं जी, WH फैमिली वाले। तो बेटा अगर यस नो सीख गया तो WH फैमिली तो अपने आप ही सीख गया। कैसे, कुछ नहीं करना जी, WH फैमिली वाले में ना बस एक स्टार्टिंग में सेंटेंस में क्या फिट करना है जी, WH फैमिली को फिट करना है, फिर यहाँ क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर यहाँ क्या लगाना है, सब्जेक्ट, और फिर से बच्चों यहाँ क्या लगानी है जी, मेन वर्ब।
तो राजा कुछ नहीं करना, WH फैमिली वाले क्वेश्चन में आपको एक सिंपल सी बात समझनी है। वो सिंपल सी बात है क्या जी? वो सिंपल सी यही तो बात है कि एक लगानी है WH फैमिली, एक लगाने हैं हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब। यानी आप ध्यान से देखना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब। बस एक नई बात क्या है कि सामने क्या लग गई है? WH फैमिली। बस एक नई बात क्या है बेटा, बताओ जल्दी, कि सामने क्या लग गई है? WH फैमिली। और कोई नई बात इसमें है ही नहीं। आओ बच्चों चलते हैं आगे। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। हाँ जी, तो हेल्पिंग वर्ब पढ़नी पड़ेगी हमको। तो कुछ एक बेसिक सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, जिनसे सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो बेटा आप ध्यान पूर्वक इन बातों को समझते चलना। या तो आप सेंटेंस बना सकते हो डू की हेल्प से या फिर डज की हेल्प से, जब भी बात हो प्रेजेंट की, जब भी बात हो राजा प्रेजेंट की। और आप डिड का यूज करना जब भी बात हो किसकी? पास्ट की। और बेटा आप विल प्लस V1 का यूज करना जब भी बात हो कब की? फ्यूचर की। तो हम यूज किसका कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं डू डज का जब भी हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रेजेंट की। हम यूज कर सकते हैं जी डिड को जब भी हम बात कर रहे हैं पास्ट की। और हम यूज कर सकते हैं विल प्लस V1 को जब भी हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं जी? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो डू डज किस चीज को दिखा रहा है? प्रेजेंट को दिखा रहा है जी। डिड किस चीज को दिखा रहा है जी? पास्ट को दिखा रहा है। और विल प्लस V1 किस चीज को दिखा रहा है जी? फ्यूचर को दिखा रहा है। होगी बात क्लियर? बिल्कुल आसान सी भाषा है, सरल सी तो बात है ये। आओ थोड़ा सा और आगे बढ़ें। जैसे डू डज है बच्चों, वैसे ही हमारे पास में एक और भी स्ट्रक्चर होता है क्या? इज एम आर। क्या होता है राजा? इज एम आर। ये भी प्रेजेंट को ही दिखाता है। ये भी किसको दिखाता है जी? प्रेजेंट को ही दिखाता है। तो इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे यहाँ पास्ट है, वैसे ही मैं एक और स्ट्रक्चर आपके लिए लिख देता हूं ना। यहाँ मैंने क्या लिखा? वॉज और वर। क्या लिखा भाई? वॉज और वर। तो थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आई। बाकी बातें तो ऐसा है, जब टेंस करेंगे तो टेंस में पता लगेंगी कब डू डज आना चाहिए, कब इज एम आर। एक बार एक बेसिक स्ट्रक्चर तो पता है, ताकि हम कहीं से क्या कर पाए? स्टार्टिंग कर पाए। क्या कर पाए जी? कहीं से हम स्टार्टिंग कर पाए। और इसी प्रकार से आपको एक बात और समझनी चाहिए, जैसे डू डज है वैसे हम क्या लगा सकते हैं जी? हैज हैव भी प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं। और बच्चों जैसे डिड है वैसे ही हम एक और स्ट्रक्चर भी यूज करते हैं, किसका? हेड का भी पास्ट के लिए यूज करते हैं। तो देखो इसने यही बातें तो लिखी, जो बातें मैंने बोर्ड पर लिखी वो हमारे PPT वाले भाई साहब ने आपको लिख कर दे दी। आओ अब देखते हैं इन्होंने क्या लिख कर दिया है। इन्होंने यही तो बताया है किसका यूज कर लेना, या तो इज एम आर का यूज कर लेना जब बात प्रेजेंट की हो, या फिर किसका यूज कर लेना? वाज वोर का जब भी बात पास्ट की हो। साथ में वो भाई साहब कह रहे हैं कि हैज हैव हेड का भी क्या कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम डू का और किसका जी? डू डज डिड का यूज कर सकते हैं। तो डू डज एक साथ लिखनी चाहिए थी, बेसिकली ऊपर नीचे नहीं लिखनी थी। और डिड का एक तरफ यूज किया और विल का यूज किया। और ये आगे तो भाई साहब आगे तो ये क्या दे दिया? ये आगे तो सारे मॉडल्स दे दिए। तो मॉडल्स तो बहुत सारे हैं, सीख लेंगे मॉडल्स को। तो पहले एक बार हेल्पिंग वर्ब से, सिंपल हेल्पिंग वर्ब से बनाना सीख जाएं, फिर आगे हम मॉडल्स को भी समझ लेंगे। तो देखो यार कितनी आसान आसान सी बातें हैं ये, है ना जी? बिल्कुल आसान आसान बातें, सरल सी तो बातें हैं ये लो जी चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है क्या मोहन आगरा गया। क्या कह रहा है ये आपसे कह रहा है क्या मोहन आगरा गया। अब बच्चा क्या मोहन आगरा गया था, ये पास्ट की बात कर रहा है, मुझे थोड़ा सा आइडिया लग रहा है जी। कह रहे क्या उसने उत्तर नहीं दिया, यानी ये भी घटना घटित हो ली। ये भी कब की बात चल रही है जी? पास्ट की। क्या मैं आज यहीं ठहरूंगा, यानी ये बातें कहाँ की चल रही है जी? ये बातें फ्यूचर की बातें चल रही है। क्या तुम चाय नहीं पियोगे, ये भी फ्यूचर की बात चल रही है। क्या वह हमारा साथ देगा, हाँ ये भी फ्यूचर की बात चल रही है जी। मैडम ने स्कूल में एक रट्टा लगवाया था हमको गागेगी वाला, कहती जो सेंटेंस गागेगी होगा वो फ्यूचर होगा। तो ये बात उनकी थोड़ी सी सही भी है, कुछ मायनों में गलत है, वैसे सही भी है। तो मैंने सिंपल सेंस पकड़ लेनी है अपने को देख के, कोई रट्टाफिकेशन वाली गेम नहीं है। अपने को मालूम है क्या मोहन आगरा गया, तो भाई साहब ये पास्ट की ही बात है। क्या मोहन आगरा गया था, क्या उसने उत्तर नहीं दिया था, ये भी पास्ट की बात है। क्या मैं आज यहीं ठहरूंगा, ये फ्यूचर की बात है जी। क्या तुम चाय नहीं पियोगे, ये भी फ्यूचर की बात है। क्या वह हमारा साथ देगा, ये भी फ्यूचर की बात है। और हर एक सेंटेंस में गौर करिएगा राजा, हर एक सेंटेंस में हम हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं।
क्या मोहन आगरा गया? नहीं। क्या मोहन आगरा गया? हाँ। क्या उसने उत्तर नहीं दिया? ना। क्या उसने उत्तर दिया? हाँ। क्या मैं आज यहीं ठहरूंगा? ना। क्या मैं आज यहाँ ठहरूंगा? हाँ हाँ। क्या तुम चाय नहीं पियोगे? ना जी। क्या तुम चाय नहीं पियोगे? हाँ। क्या वह हमारा साथ देगा? हाँ। क्या वह हमारा साथ देगा? ना। तो हाँ ना में आंसर दिया जा सकता है। इसका सिंपल मीनिंग यार यस नो वाला फंडा है। तो आप देखो ना, इन सभी की स्टार्टिंग में भी एक ऐसा शब्द आ रहा है जिससे हाँ या ना का सेंटेंस बने। अब आपको पता है क्या मोहन आगरा गया, मैंने एक स्ट्रक्चर सिखाया था ना, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करो, सब्जेक्ट लाओ और मेन वर्ब लाओ। तो देखो एक बार बनाएं। आगरा जाने के लिए गो लगाया, सब्जेक्ट कौन है जी? मोहन है। और क्या गया? तो आना चाहिए था डिड। तो देखना क्या बन रहा है, डिड मोहन गो टू आगरा, बिल्कुल वही बना है, डिड मोहन गो टू आगरा बन गया जी, बन गया डिड मोहन गो टू आगरा। नेक्स्ट की तरफ चलें। क्या उसने उत्तर नहीं दिया? आपको मालूम तो है यार, क्या उसने उत्तर नहीं दिया, उसने के लिए मैंने लगा दिया ही, और क्या पास्ट की बात थी तो मैंने लगा दिया डिड, और उत्तर देने के लिए अच्छा नहीं दिया तो मुझे दिख रहा है एक नोट भी आना चाहिए। उत्तर नहीं दिया तो मैं कह सकता हूं आंसर या फिर रिप्लाई, कुछ ऐसा वर्ड आना चाहिए। डिड ही नोट आंसर या फिर रिप्लाई, देखना डिड ही नोट आंसर, दे दिया जी आंसर। अगला देखना, सारों में ही तो फ्यूचर की बात है कि मैं यहीं ठहरूंगा, वह क्या तुम चाय नहीं पियोगे, क्या वह तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना जी, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर नेगेटिव का कोई क्वेश्चन बनाना है तो आप क्या करो, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये विल और ये V1 ये फ्यूचर बता रहा है, और पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो पता लग रहा है कि सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या मैं आज यही ठहरूंगा, विल आई, बोलो ठहरूंगा, स्टे हेयर टुडे, विल आई स्टे हेयर टुडे। क्या तुम चाय नहीं पियोगे? क्या तुम चाय नहीं पियोगे, विल यू नॉट टेक टी, विल यू नॉट हैव टी, या फिर विल यू नॉट टेक टी। क्या वह हमारा साथ देगा, विल ही साथ देगा, स्पॉट अस, बिल्कुल विल ही स्पॉट अस। तो देखो कितना आसान है, दो प्रकार के सेंटेंस है, एक वो टाइप है जिसमें जानकारी देते हैं, एक वो टाइप है जिसमें जानकारी हम लेते हैं। जब भी आप जानकारी दे रहे हो तो आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होगी, जब भी आप जानकारी ले रहे हो तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। जब आप जानकारी मांगते हो तो दो प्रकार की जानकारी मांगी जा रही है, या तो कंफर्मेशन मांगा जा रहा है यानी यस नो, या फिर कोई एक्सप्लेनेशन मांगा जा रहा है यानी WH फैमिली। कंफर्मेशन मांगा जाए तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और मेन वर्ब, और WH फैमिली है तो भी कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब उससे पहले चिपका दो WH फैमिली। आओ बच्चों चलते हैं आगे, देखना। अब देखो यार ये वाला जो मैंने लिखा है इसको देखो जल्दी से, आप कर पा भी रहे हो या नहीं कर पा रहे। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, देखो जी आप क्या कर रहे हैं, यस नो में आंसर नहीं दिया जा सकता, एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं खाना खा रहा हूं, मैं उनसे बात कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। आप कहाँ रहते हो, यस नो में नहीं आ सकता, मैं हिसार में रहता हूं, मैं हरियाणा में रहता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं। आपका जन्मदिन कब है, यस सर नहीं। आपका जन्मदिन कब है, मेरा जन्मदिन जुलाई में है। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, मेरा पसंदीदा रंग हरा है, यस नो में आ ही नहीं सकता। मुझे किससे संपर्क करना चाहिए, यस नो ना भाई, मुझे किससे संपर्क करना चाहिए, तो यस नो में नहीं, तुम्हें राम से संपर्क करना चाहिए, तुम्हें राधा से बात करनी चाहिए। आई बातें समझ में? तो आओ देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है आप क्या कर रहे हैं, यानी कोई काम जारी है, आप क्या कर रहे हैं, तो क्या बनाए, वट आर यू डूइंग, वट आर यू डूइंग। देखना अगला, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू, वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हो, वेयर डू यू गो, आप कहाँ जाते हो, और आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। आओ बच्चों देखते हैं यही है क्या आंसर, बिल्कुल यही है यार, वेयर डू यू लिव। आपका जन्मदिन कब है, व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन इज योर बर्थडे। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, विच वन इज योर फेवरेट कलर। टेंशन नहीं लेनी, इनके ऊपर तो मैंने डिटेल में भी एक वीडियो बना रखी है, पार्ट्स में एक वीडियो डाली हुई है जिसके 2-3 पार्ट है, जिसमें हम WH फैमिली सीख रहे हैं, तो वहां मैं यही क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं। तो अगर ये देखने के बाद लगे कि थोड़ा और जानना चाहिए तो चैनल पर वीडियोस को जाके एक बार एक्सप्लोर करो। WH फैमिली वाले कुछ थंबनेल मिलेंगे आपको, शायद 3 या 4 क्लास है उसमें यही पढ़ाया है, वहां से भी आप और अच्छे से देख सकते हैं।
मुझे किससे संपर्क करना चाहिए? तो देखो, whom should I contact, तुम्हें राम से संपर्क करना चाहिए। और बच्चों समझ लिया है आपने, आपको बात समझ में भी आ गई है, तो फिर आपके लिए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी है। आपने समझ लिया, आपको बात समझ में भी आ गई, फिर हम आपके लिए क्या लाए हैं जी? हम आपके लिए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी लाए हैं। ये रही जी आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इसको आप खुद बनाएंगे, इसमें अभी मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। जितने भी ये क्वेश्चंस है आप खुद बनाइए और कोशिश कीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देने की। वहां आपकी जो गलती होगी उस गलती को मैं जरूर से करेक्ट कर दूंगा। तो ये लो जी, 8 सेंटेंस मैंने तुम्हारे सामने लिखे हैं, तुम खुद बनाओ और ऐसी और भी खूब सारी प्रैक्टिस करो। और देखो मैंने ऑप्शन भी दिया है आपको, है ना, इसी में से चूज करना है आपको। हर क्वेश्चन के आपको क्या दे रखे हैं मैंने? ऑप्शन। तो इनमें से कोई एक आएगा, चूज कीजिए। तो बच्चों मेरा मानना है कि आपको आज की क्लास पसंद आई, आपने 2-4 नई बातें जरूर सीखी होंगी। इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर लर्निंग समथिंग न्यू डेली, देन आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू प्लीज शेयर आवर चैनल। हमारे चैनल को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, कॉपी को बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, जिससे बातें और अच्छे से क्या हो, क्लियर हो। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी किसी नए सेशन में, किसी नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।